क्वेश्चन है, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से एक 6 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 हैं। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, यह है आपका क्वेश्चन। चित्र जिसने बना लिया वो क्वेश्चन लगा लेता है। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में यही कहा जाता है। तो सबसे पहले आप चित्र ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है, और हम इसका अथवा वाला भी लगा देंगे। जो आपको सरल लगे वो आप क्वेश्चन सीख लें और लगा के आएँ। ये बेटा क्वेश्चन में कह रखा था कि एक बहुमंजिल भवन के शिखर से एक 6 मीटर, पहले तो हमें एक बहुमंजिल भवन बनाना है। बहुमंजिल भवन मतलब जिसकी भुजाएं जो हों, मतलब भुजा कह रहे हैं जिसकी ऊंचाई एक मंजिल से ज़्यादा हो, ठीक है, और उसके सामने इसके शिखर से ऊपर से, ठीक है, यानी छत से इसके सामने एक और भवन है जिसकी हाइट कितनी है 6 सेंटीमीटर, 6 मीटर माफ़ करिए, और ये ऐसे जोड़ दीजिए। इसके भवन से ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे तो वो कितने का दिख रहा है 30 अंश का, ठीक है, और इसके शिखर को देख रहे हैं और उसके बाद में यहाँ पे देख रहे हैं तो कितने बन रहा है 45 का, ठीक है। तो ये और ये बिल्कुल बराबर होगा तो यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए, अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है। क्वेश्चन बहुत स्मूथ है, मज़ा आएगा आपको समझने में, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे कि ये वाला भैया जो साइड है वो क्या है, बहुमंजिल, बहुमंजिल भवन है ये, ठीक है। और भवन की जो ऊंचाई है वो कितनी है, ये है भवन ये है टोटल 6 मीटर, कितनी है 6 मीटर, यहाँ पे लिखेंगे 6 मीटर। अगर ये है तो ये कितना हुआ, ये भी तो 6 मीटर हुआ यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब ये पहला कह रहे हैं 30 अंश का है, जब बहुमंजिल भवन से छोटे वाले भवन को देख रहे हैं उसकी छत को तो 30 का है, और जब बहुमंजिल छत से ही खड़े होकर छोटे भवन के जड़ को मतलब नीचे देख रहे हैं तो कितने का है बेटा, ये है 45 का। अवनमन कोण है मतलब ऊपर से देखा जा रहा है, ठीक है, ओके। अब क्या है, ये अवनमन कोण में ये लाइन भी आपको डालनी पड़ती है बताने के लिए कि भैया जो है ये 30 है और ये वाला जो है वो 45 है, ठीक है, ऐसे। अब इनको नेम दे दीजिए, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, ये हो गया ई, ठीक है। अब यहाँ पर लिखना होगा आपको, और इसको मान लेते हैं हम एच, क्या मान लेते हैं एच, ओके। और दोनों भवनों के बीच की दूरी मतलब कि ये एक्स भी निकालना है। अब आप इसको लिखेंगे कैसे कि आपको 6 नंबर पूरे मिले, बहुत ध्यान दीजिएगा बेटा। यहाँ पे लिखेंगे माना बहुमंजिल भवन, माना बहुमंजिल भवन की ऊंचाई पूरी क्या है, ए बी बराबर ए बी है, ठीक है। और भवन की ऊंचाई कितनी है, भवन का नाम क्या है डी ई, भवन की ऊंचाई बराबर डी ई है, ठीक है। उसके बाद में और ए बी कब आ रहा है, ए बी तब आ रहा है जब हम ए डी कब आएगा बच्चों, ए डी तब आएगा तब हम उसमें दो भुजाएं जोड़ेंगे, कौन सी, मतलब पूरा ये कब आएगा, देखिए चित्र में ये कब आ रहा है बच्चों, जब ए बी प्लस बी सी करेंगे तो ये कितना है एच प्लस 6, पूरे भवन की ऊंचाई कितनी है एच प्लस 6, ठीक है। उसके बाद में दो दूरियां समान हैं दोनों, तो यहाँ पे लिखेंगे कि भैया बी ई बराबर सी डी, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है और उसको हमने क्या मान रखा एक्स मीटर, यानी दोनों भवनों के बीच की दूरी। और ठीक है, अब आगे कैसे लगाओगे आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम लेंगे टेन थीटा, क्या लेंगे बेटा टेन थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि अगर ये एक्स है तो बेटा ये भी कितना हुआ एक्स मीटर हुआ। कलर चेंज कर लीजिए ताकि आप डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए लिखेंगे त्रिभुज ई बी ए में, आप ए बी ई भी कर सकते हैं, ठीक है, गलत नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे टेन थीटा बराबर क्या होता है बेटा लंब बटे आधार, ठीक है। और टेन थीटा मतलब थीटा कितना लिया है 30, तो यहाँ पे लिखेंगे टेन 30 बराबर लंब कितना है h और आधार कितना है x, ठीक है। चित्र देख लीजिए उसी से लिया है, ओके। अब आपका आगे का काम है, टेन 30 का मान होता है √1 बटा √3 बराबर h बटा x, तो क्रॉस मल्टीप्लाई आप करा दोगे तो आ जाएगा x बराबर √3h, ठीक है। ये वैसे मान लो समीकरण नंबर 1। दोबारा ले लो 45 के लिए लिखोगे पुनः त्रिभुज डी सी ए में, ठीक है, पूरा त्रिभुज ले रहे हैं। देखिए हम ब्लू पेन से बना के दिखाते हैं, ये और ये पूरा त्रिभुज 45, ठीक है। इसमें जो है h प्लस 6 मतलब लंब आपका क्या है पहली मंजिल उसकी दूसरी मंजिल दोनों को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 10 60 45 है, सॉरी 10 45 बराबर लंब कितना है h प्लस 6 आधार कितना है x, तो 45 का मान होता है 1 h प्लस 6 बटे में x, कंची गुणा कराइए, x बराबर आपका आ गया h प्लस 6। अब x का मान पता है तो x का मान यहाँ रखें, तो यहाँ पे लिखेंगे x
का मान है आपका √3 h बराबर h प्लस 6। तो √3 h प्लस का h था, इधर आया माइनस का हो गया, बराबर में 6 बचा। यहाँ पर देखिए h कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पर हो गया √3 माइनस का 1 बराबर 6। तो h बराबर ये गुणे में है ना, उसके बटे में चला जाएगा, √3 माइनस का 1 परिमेयकरण कर दो बच्चों। यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि x बराबर √3 बटा मतलब h था, ये लिख दिया। और यहाँ पर परिमेयकरण कर रहे हैं, विपरीत चिन्ह के साथ गुणा व भाग। यहाँ पे लिखेंगे, आप वहाँ पे बताते रहेंगे हर एक चीज़, तभी 6 नंबर देगा। हर का परिमेयकरण करने पर, ठीक है, ये सब बातें लिखोगे तब वो आपसे एग्जामिनर 6 नंबर देगा, वरना 5 ही दे देगा, 4 दे देगा, टरका देगा। ठीक है, आगे देखो h बराबर 6 ब्रैकेट √3 प्लस 1। ये देखो अपॉन में जो है फार्मूला बन गया a² माइनस b² का। तो a² मतलब 3 का स्क्वायर माइनस b² मतलब 1 का स्क्वायर। ठीक है, 6 ब्रैकेट √3 प्लस 1 बटे में 3 रूट से स्क्वायर कट गया माइनस 1, 6 √3 प्लस 1 बटे में 2 कट कर दो भैया, 2 1 कम 2, 2 3 6, कितना आया 3 ब्रैकेट √3 प्लस 1, क्या आया h। अब क्या करोगे, h का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पे लिखोगे h का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, अब क्या है, x बराबर क्या था √3 h, ये समीकरण 1 थी, √3 h का मान रखो 3 तो ये हो जाएगा 3 ब्रैकेट √3 प्लस 1 ब्रैकेट बंद, गुणा करा लो, पहले इसकी करा लो अंदर, 3 √3 प्लस 3। ठीक है, फिर √3 के अंदर गुणा करा लो, 3 गुणे √3 गुणे √3 प्लस 3 √3। ठीक है, यही तो होगी ना गुणा, एक एक बार सबके साथ करा दी। तो इसमें हो गया 3 गुणे 3 प्लस 3 √3, इसकी गुणा से रूट हट जाएगा। ठीक है, उसके बाद में 3 3 9 प्लस 3 √3, 3 कॉमन कर लो, 3 कॉमन किया 3 प्लस √3। ठीक है, 3 3 9 फिर 3 √3, ये है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः अब अतः में लिखेंगे बहुमंजिल, देखिए अभी 6 नंबर मिलेंगे नहीं जब तक पूरा उसको समझा नहीं दोगे। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई क्या थी, AD थी, AD कब आ रही थी, AB प्लस चित्र देख लेते हैं, AB प्लस BC करने पर, AD प्लस BC करने पर, AB प्लस BC, और AD नहीं हो, क्या होगा AC होगा। ठीक है, AB क्या था h और ये था 6, h आपने निकाल लिया था बेटा, कितना आया था 3 √3 प्लस 1 प्लस 6, आगे हल करेंगे इसे तो क्या हो जाएगा 3 √3 प्लस 3 प्लस 6, आगे हल करें 3 √3 प्लस 6 और 3 9। ठीक है, ये आया। उसके बाद में आप लिखेंगे व दोनों भवनों के बीच की दूरी, क्या थी बेटा दूरी दोनों भवनों के बीच की, देख लेते हैं, DC सॉरी क्या थी DC। तो यहाँ पे लिखेंगे DC बराबर आपने लिया था x, तो x कितना आया बेटा 3 प्लस √3 मीटर, ये भी और मीटर ये भी। ठीक है, दोनों उत्तर आपके होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेंगे और एक बार 1 या 2 बार आप घर पे लगाइएगा तब ये समझ में आएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो गया, अगला ये ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, फिर अगला इतना लीजिए। ठीक है, फिर अगला इतना लीजिए। ठीक है, फिर अगला इतना लीजिए। ओके।